ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एसिड। एसिड क्या होता है, देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये आपने बचपन से पढ़ रखा है क्लास 7 से कि इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर होता है। जब भी एसिड का नाम आता है आपको नींबू या फिर लेमन जो है मतलब सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो जनरली क्या होती है, एसिड होती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, SO4 है जो किंग ऑफ एसिड होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात तो इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है। सेकंड जो इसका नेचर होता है, इसका नेचर है कोरोसिव नेचर का। आपने सुना होगा एसिड बर्न, तो जो भी अगर स्किन पर अगर ये आ जाता है तो ये क्या करता है, बर्निंग सेंसेशन देता है। ठीक है, थर्ड बात आती है इसकी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो एसिड होते हैं, एसिड के अंदर आपको पता होगा एसिड जो होते हैं जनरली वो H+ आयन देते हैं। तो जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। याद रखना जितने भी एसिड हैं वो जब तक उसका अगर आप पानी में सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे तब तक क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मेनली रिक्वायरमेंट किसकी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स तब आएंगे जब कोई आयनिक फॉर्म में होगा, और आयनिक फॉर्म में तब होता है जब कोई सॉल्यूशन वाटर में डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। इसके बाद आता है नेक्स्ट, जो मेटल्स होती हैं उनके साथ में भी एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है। कोई भी एसिड अगर अपन ले लें, जैसे अपन ने ले लिया है किंग ऑफ एसिड ले लेते हैं H2SO4, तो ये रिएक्शन करता है किससे, मेटल से। मेटल ले लिया अपन ने, जैसे जिंक ले लिया, तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। ये रिएक्शन अपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी। जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। और ये इस तरह से अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब भी गैसेस का सिंबल अपन इस तरह से फिजिकल स्टेटस की एरो का साइन ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका मेटेलिक सॉल्ट। ये मेटल है, ये एसिड है, और ये क्या बन गया, मेटेलिक सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज हो जाती है। इसी तरह से जो एसिड है वो रिएक्शन और करता है किससे, मेटल के जो भी कार्बोनेट्स हैं। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं मेटल के कार्बोनेट है। मेटल जैसे अपन ने अब ले ली कैल्शियम कार्बोनेट अपन ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, तो मेटल का क्या हो गया, ये कार्बोनेट हो गया। कोई भी एसिड ले लो, जैसे अपन ले लेते हैं इस बार HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें मैंने डाल दिया मेटेलिक कार्बोनेट। ठीक है, तो क्या होगा, फिर से बनेगा मेटेलिक सॉल्ट। देखो जनरली क्या होता है, कैल्शियम पे प्लस चार्ज होता है, कार्बोनेट पे माइनस चार्ज होता है, H पर प्लस चार्ज होता है, क्लोराइड पे माइनस चार्ज होता है। तो इसका प्लस इसके माइनस अटैच होता है, इसका प्लस इसके माइनस से अटैच होता है। तो इस तरह से बनता है एक तो CaCl2। ठीक है, अपन इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस कर देते हैं। फिर कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस बनता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना बच्चों, जो भी मेटेलिक कार्बोनेट से अगर हम किसी भी एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि मेटेलिक कार्बोनेट में क्या होता है, CO3 होता है, तो यहाँ पर CO2 गैस भी क्या होती है, रिलीज होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसी तरह से जो एसिड है, जैसे अपन वापस से ये एग्जांपल लेते हैं। अब एसिड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं मेटेलिक बाइकार्बोनेट से, यानी कि इसे हम ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो यहाँ पर रिएक्शन करने पर वही बनेगा वापस से, जैसे मेटेलिक सॉल्ट बन जाएगा NaCl, साथ में बनेगा CO2 और बनेगा H2O। ये दोनों रिएक्शंस लगभग सेम है। CO2 यहाँ पर भी रिलीज़ हो रही है, इवॉल्व हो रही है गैसेस। ये दोनों रिएक्शन सेम है। आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी मेटेलिक कार्बोनेट या मेटेलिक बाइकार्बोनेट से जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एसिड की, तो CO2 गैस क्या होती है, रिलीज़ होती है। ठीक है, ये आगे अपन इसके एप्लीकेशंस में इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह से और रिएक्शंस हैं, देखो जैसे और रिएक्शन से बच्चों, जैसे एसिड अपन ने ले लिया HCl, अगर मैं अब रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी मेटेलिक ऑक्साइड से, तो मेटेलिक ऑक्साइड में अपन ने एग्जांपल ले रखा है कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, ये आपको पता होगा, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये ब्लैक कलर का होता है। अब ये रिएक्शन करता है एसिड से, तो फिर से वही बनेगा मेटेलिक जो है वो सॉल्ट बन जाएगा, तो CuCl2। ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग सेट होते हैं बच्चों। जैसे अपन 9th क्लास में इसको वैलेंसी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना सीखा था, वही सिंपल मेथड है। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर से क्या बन जाता है, इसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी एसिड अगर बेसिस से रिएक्ट करता है। देखो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो बचपन में हमने पढ़ी थी 7th क्लास में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको एक और बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है बच्चों, जो भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ये जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं। जब अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा।
तो जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं और एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो वही रिएक्शन है ये, अगर इनडायरेक्टली अपन देखें तो ये वही रिएक्शन है और इसको बोलते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी यही है मेटेलिक। अगर अपन अगर कोई भी एसिड किससे रिएक्ट करता है, बेस से रिएक्ट करता है, ये अपन ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी बचपन में, तो क्या बनता है सॉल्ट, ये कॉमन सॉल्ट है जो आप जनरली खाते हैं डेली, कॉमन सॉल्ट नमक और H2O। तो एसिड रिएक्ट विद बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये था आपका एसिड से रिलेटेड पोर्शन। तो जो एसिड टर्म है आपकी ये आई है एसिडस, ये आपका लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है, एसिडस का मतलब होता है सोर। तो यहाँ से अपन ने क्या लिया है, एसिड टर्म लिए। ओके।